नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे इंडिया में जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि वेस्ट एशिया में जो ऑयल इंपोर्ट वहां से नहीं हो रहा है वेस्ट एशिया से, तो इसकी वजह से हमारे देश में जो है क्रूड ऑयल का जो संकट है, गैस का जो संकट है, वो बढ़ता दिख रहा है। और वहाँ पे अभी जो है वॉर कब तक चलेगी, एस्केलेट कब तक होगा, कब तक जो है चीज़ें और बढ़ती जाएंगी या डी एस्केलेट होगा, चीज़ें जो है रुकेंगी और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है उसको जो है खोल दिया जाएगा ताकि जो है ऑयल का जो इंपोर्ट है, गैस का जो इंपोर्ट है वो आसानी से हो सके। आप देखते होंगे कि हमारा जो देश है वो पूरी तरीके से जो है एक तरीके से कह लीजिए कि क्रूड ऑयल पे ही डिपेंडेंट है। बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं। अब अगर हम किसी दूसरे देश पे डिपेंडेंट रहेंगे और अपने देश में जो भी ट्रांसपोर्ट के साधन हैं उनको जो है उसी फॉसिल फ्यूल के थ्रू जो है चलाते रहेंगे, तो अगर ऐसा कोई भी जो है घटना घटी तो हम जो है परेशान हो जाएंगे। घटना जो है हो रही वेस्ट एशिया में, लेकिन परेशान हम हैं। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? ऐसा जो है हम क्या कर सकते हैं कि इससे जो है हमें संकट का सामना ना करना पड़े। तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनकी जो है बिक्री वो बढ़ गई है। यही देखते हुए कि हम जो है क्रूड ऑयल पे जो है निर्भर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल ऐसे ही जो है नहीं हम जो है सप्लाई रुका तो हमारे लिए तो संकट क्रिएट हो जाएगा। पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो है वो उनकी बिक्री बढ़ी है। अब इसका गवर्नमेंट इस पे कैसे काम कर सकती है और जो है कैसे और भी चीज़ों पर ध्यान दे सकती है। जैसे कि आपको पता है कि हम अगर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, गैस इंपोर्ट करते हैं, तो इसका अल्टरनेटिव ढूंढे। हमें जो है इलेक्ट्रिक पे काम करना चाहिए, हाइड्रो एनर्जी पे काम करना चाहिए, न्यूक्लियर एनर्जी पे काम करना चाहिए, बायोगैस पे काम करना चाहिए, विंड एनर्जी पे काम करना चाहिए। इन सब पे काम करके, कहने का मतलब है कि क्रूड ऑयल और गैस के अल्टरनेटिव जो भी साधन है, सोलर का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सोलर एनर्जी, उसका उपयोग करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को जो है हमें ध्यान देना होगा। इन सेक्टर पे जो है गवर्नमेंट को पूरी तरीके से ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी अगर किसी दूसरे देश पे रही तो हमारा यही हाल होगा। तो हमारे एशिया में जो है आप देखेंगे जो चाइना है और इंडिया वो सबसे बड़े कंज्यूम करने वाले जो है कंट्री हैं, चाहे गैस का हो चाहे ऑयल का हो। तो चाइना जो है अपने यहाँ पे भी वो तो पूरी तरीके से चाहता है कि इलेक्ट्रिक ही हो जाए, और वो जो है अपने यहाँ पे चाहे कार हो चाहे कोई भी चीज़ हो उसमें जो है वो इलेक्ट्रिक लाने की ही कोशिश कर रहे हैं। और डेटा ऐसा आया है कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक कारें बिक रही हैं वो सब ज़्यादातर जो है इलेक्ट्रिक ही बिक रही हैं। हमारे यहाँ पे भी जो है बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए अभी हुआ नहीं है। इस वजह से इलेक्ट्रिक को लेके जो है जो इंफ्रा है वो डेवलप करना है। अब एक प्रश्न उठता है कि गवर्नमेंट ही सब करे, तो नहीं, गवर्नमेंट तो कर ही रही है, इनिशिएट कर रही है। उसे ये बात पता चल गया है कि भैया हम क्रूड ऑयल पे जो है नहीं डिपेंडेंट रह सकते, ऐसी जो है सिचुएशन कभी भी आ सकती हैं। तो हमें जो है सेल्फ रिलायंट होना होगा, वो चाहे सोलर से हो, चाहे हाइड्रो से हो, चाहे न्यूक्लियर से हो, किसी भी तरीके से हो। इस बात को एहसास करते हुए इस पे काम करना होगा। और हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करने वाले, उनकी संख्या बढ़ानी होगी ताकि वो जो है रिसर्च करके इस पे जो है एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाए और काम करें। और लोग जो है धीरे धीरे अवेयर भी हो रहे हैं इन सब बातों से। पहले होता था कि उन्हें लगता था कि अरे नहीं ऐसा नहीं होगा। अब जैसे किसी ने इलेक्ट्रिक कार ले रखी है और आप सभी के पास जो है मान लीजिए कि पेट्रोल या डीजल से चलने वाली कार है। अब मान लीजिए इस कारणवश पेट्रोल में कमी आए या पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, तो जो इलेक्ट्रिक वाला है आप जब उससे कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बढ़िया है, इलेक्ट्रिक ही ले लेते। लेकिन इलेक्ट्रिक के जो है कुछ अभी इशू हैं, इसी वजह से लोग जो है अभी प्रेफर नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हर जगह पे चार्जिंग पॉइंट का ना होना।
अगर हैं भी तो जो है उसके चार्जिंग में समय लगना, इन सब बातों को लेके जो है लोग थोड़ा हिचकते हैं। लेकिन जिस दिन ये ठीक हुआ, लोग जो है खरीदना स्टार्ट कर देंगे। तो मुझे पूरी आशा है कि आप जो है इस बात को समझ पा रहे होंगे, जान पा रहे होंगे। चाइना में जो है इसका और पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे जो है बिक्री और ज़्यादा है, इंडिया की अपेक्षा जो है कई गुना ज़्यादा वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक रहे हैं। वैसे जो है इंडिया को भी करना होगा, लेकिन सेल्फ रिलायंट होकर, ऐसा नहीं कि जो है मांग के। क्योंकि हमारे यहाँ जो बैटरी बनती है लिथियम आयन, वो सारा जो है लिथियम वो चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं। अगर वो भी मना कर दे तो हम इलेक्ट्रिक गाड़ी कैसे बनाएंगे? हमें खुद से ही कुछ करना पड़ेगा, हमें खुद से ही जो है इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अन्यथा हम अगर दूसरे पे डिपेंडेंट रहें तो इसी तरीके से क्राइसिस क्रिएट हो सकता है। तो मुझे पूरी आशा है कि आप जो है इस बात को समझ पा रहे होंगे। आप क्या समझते हैं आप भी शेयर करिए, ताकि हम साथ में मिलकर इस बात को पूरी तरीके से जान सकें और समझ सकें। और इस चैनल पे हम इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव टॉपिक पे चर्चा करते हैं। इसे जो है समझने जानने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि हर एक व्यक्ति को इसका जो है लाभ मिले। तो आज इतना ही, अगली वीडियो में किसी और सब्जेक्ट पे बात करेंगे। नमस्कार।